हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई इस बात पे, कही गई इस जजमेंट पे, जिसमें उन्होंने ये कहा जो गरीब बच्चों की पढ़ाई कोई एहसान नहीं बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। गरीब बच्चों की पढ़ाई कोई एहसान नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा ये एहसान किया हुआ चीज नहीं है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें एक जजमेंट आया है जिसमें कि प्राइवेट स्कूल में अब 25% ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये कोटा जो है वो पहले भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन फिर भी इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। कई सारे सिनेरियो में ऐसा देखा जा रहा है। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा ही एक केस आया जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया है और यह कहा गया जो गरीब बच्चों को अगर पढ़ाई जो दी जा रही है, जो ईडब्ल्यूएस कोटा में जो उन्हें बेनिफिट दिया जा रहा है, ये कोई एहसान नहीं है। ये आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट में मेंशन कर रखा है और साथ ही ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यही पूरा केस है, यही पूरा मामला है। तो चलिए इस डिस्कस करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर क्या सारी बातें कही गई है। जो इसमें बैकग्राउंड है केस का वो क्या है। एक पेटिशनर जो कि पुअर पेरेंट्स हैं, मतलब उनका फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो जो है वो उतना कैपेबल नहीं है, उन्हें हम पुअर नहीं कह सकते। तो एक जो पेरेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं हैं, वो महाराष्ट्र से हैं और वो एडमिशन के लिए पहुंचते हैं 25% कोटा ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और यहां पे वो इसका एडवांटेज लेने के लिए पहुंचते हैं सेक्शन 12(1) सबसेक्शन सी ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। और जबकि उन्होंने ये सारी चीजें पता कर लिया था जो सीट भी अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने पहले ही राइट टू इंफॉर्मेशन इसका जो है यूज कर लिया था और इसके बाद उन्होंने ये कंफर्म कर लिया जो यहां पे सीट भी है। साथ ही रिकमेंडेशन बाय द प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, साथ ही उन्होंने रिकमेंडेशन भी ले लिया है किससे, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर से। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्कूल विद इन 3 किलोमीटर और ये भी डिफाइन कर लिया जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सेकंड ऑफ द स्कूल विद इन 3 किलोमीटर। जो भी रूल एंड रेगुलेशन थे उसको उन्होंने पहले ही कंफर्म कर लिया था, पहले ही फाइनल कर लिया था। उसके बावजूद भी द चाइल्ड वाज डिनाइड एडमिशन सोली ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द ऑनलाइन प्रोसीजर। अब उन्होंने ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जिसके कारण जो है यहां पे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। द हाई कोर्ट dismissed the writ petition blaming the parents for the procedural lapse। और यहां पे जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंचा गया इस केस को लेकर के, तब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि ये पेरेंट्स की तरफ से कमी है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो जो भी फॉलो करनी थी वो फॉलो नहीं कर पाए, जिसके कारण जो है यहां पे एडमिशन नहीं हुआ है। और ये कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे केस को डिसमिस कर दिया जाता है, पेरेंट्स पे ही ब्लेम डालते हुए केस को यहाँ पे डिसमिस कर देते हैं। जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा सेक्शन 12 जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए सेक्शन 12 है आपका, कंपल्सरी एजुकेशन टू अ चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल फॉर द प्रोवाइडिंग अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखिए सबके लिए जरूरी है, जितने भी सारे एक्ट हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए और उसी के लिए हम बैठे हैं, उसी के लिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ, जान पाओ और अपने अधिकारों के बारे में आप लड़ पाओ। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे कानून बनाए गए हैं और उस कानून के अकॉर्डिंग आपके सारे अधिकार जो हैं उसमें मेंशन है, लेकिन आप जब अपने अधिकारों के बारे में जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो आप उसे कैसे अवेल कर पाओगे। इसीलिए इस तरह की जितनी भी वीडियोस जो एडवोकेट्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं उन्हें आप जरूर देखें, अगर वो आपसे रिलेटेड है या आपसे रिलेटेड ना भी हो फिर भी देखें, ताकि आपको अपने राइट्स के बारे में पता चल पाए। तो यहां पे क्या है, जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन एंड द स्पेशल कैटेगरी स्कूल शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट लीस्ट 25% children belonging the disadvantaged group and weaker section admitted to the class 1 or primary classes. Such a school would be entitled to reimburse to the pre-child cost incurred by the government. It has also since clarified the residential private unaided school which do not start at a class 1 would not be required to be admit 25% children from the disadvantaged group and weaker section of their school। देखिए यहां पे पूरा क्लैरिफाई किया गया है। सेक्शन 12
सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पूरा डिफाइन किया गया है, तो आप इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखें। मैंने बस आपके लिए ये सेक्शन का जो यहां पे स्क्रीनशॉट लगा रखा था ताकि आपको सेक्शन के बारे में समझा पाऊं कि आखिर उन पेरेंट्स के द्वारा जो ये एक्टिविटी किया गया वो क्यों किया गया है। अब बात क्या है, राइट टू एजुकेशन। ये आपका आर्टिकल 21A स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, यहां पे इंपोज द अफर्मेटिव ड्यूटीज ऑन द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। जितने भी उनके जो भी राइट्स जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ये ड्यूटीज बनती है। जो राइट टू एजुकेशन इज अ पॉजिटिव फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। इसमें आपका ये राइट टू एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। कोर्ट मस्ट नॉट अडॉप्ट अ प्रोसीजरल एंड टेक्निकल अप्रोच व्हेन अ फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन आर इन्वोक्ड। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया तो ठीक है, लेकिन जहां पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है वहां पे हम प्रोसीजरल चीजों को जो है को देखते हुए हम उसके मामले को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ensuring the admission under the section 12 must be treated as a national mission। और यहां पे एजुकेशन के मुद्दे पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहां पे ध्यान गया और उन्होंने कहा ये जो मुद्दा है एडमिशन वाला, ये पार्ट जो है सेक्शन 12 का, इसे ध्यान में रख करके और एक नेशनल मिशन के तहत जो है इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और जब इस तरह के सेक्शन इंपोज किए गए हैं, जब एडेड हैं, ऑलरेडी हैं, मेंशन हैं, फिर भी लेकिन इसका बेनिफिट अगर ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं या फैमिली हैं, अगर वो यूज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हो रहा है, ये भी चीजें हो रही हैं। साथ ही जो भी एजुकेशन संस्थान है वो भी इसका गलत फायदा उठा रही हैं। 5 ड्यूटीज बियरेड आइडेंटिफाई किया गया। द कोर्ट कैटेगरीली हेल्ड दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन इज अ शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट में है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, नेबरहुड स्कूल्स इंक्लूडिंग द प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एंड पेरेंट्स एंड गार्जियन, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, फेल्योर बाय एनी वन स्टेक होल्डर ट्रस्टेड द आर्टिकल 21A। यहां पे ये कहा गया कि ये जितने भी लोग हैं ये इनकी जिम्मेदारी है जो इसका पूरा जो है गाइडलाइन फॉलो किया जाए या फॉलो करवाएं, वो सबको बताएं। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जो 25% कोटा इज नॉट अ चैरिटी। यहां पे देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया जो ये जो चीज है आपका 25% जो आप कोटा दे रहे हो, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है लोगों का। ये संवैधानिक अधिकार है उन बच्चों का जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, जो फैमिली का जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। आप उन्हें जो फ्री एजुकेशन दे रहे हो वो कोई उनका जो है वो चैरिटी बात नहीं है, उनका ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ऑन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फर्टिनिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन। और इसी से क्या होगा, ये जो चीज लाया गया वो इसलिए लाया गया ताकि समाज में इक्वालिटी आए, ठीक है, इक्वल स्टेटस बन पाए, फर्टिनिटी आए एंड सोशल इंटीग्रेशन हो। इसके चलते ही ये 25% का कोटा लाया गया, लेकिन अगर इसका यूज नहीं हो रहा है ये गलत है। द कोर्ट रिजेक्ट दैट आइडिया ऑफ सेग्रीगेटेड स्कूलिंग। A child of Supreme Court, a Supreme Court judge and a street vendor must be able to sit on the same bench। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ी बात कही गई, जो अगर एक बच्चा जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बच्चा है और एक स्ट्रीट वेंडर का जो है बच्चा है, वो दोनों अगर एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं पढ़ने के लिए, इसका इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं बन पा रहा, क्योंकि इस सेक्शन को लाया ही इसी पर्पस से गया था ताकि ये इक्वालिटी बन पाए, ये फर्टिनिटी बन पाए, ये सोशल इंटीग्रेशन जो है वो चीजें यहाँ पे ठीक हो पाए। ठीक है, द डिजिटल इलिटरेसी कैन नॉट बी डिफीट द फंडामेंटल राइट। द कोर्ट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द हाई कोर्ट जजमेंट, जहां पे ये कहा गया एक्सक्लूसिव रिलायंस एंड ऑनलाइन पोर्टल, लैंग्वेज बैरियर एंड लैक ऑफ हेल्प डेस्क एंड नॉन ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस। डिजिटल एक्सक्लूजन कैन नॉट बी नलिफाई द स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द पुअर पेरेंट्स। अगर कोई डिजिटली अप्लाई किया और उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाया या कोई भी रीजन हो गया जिसके कारण वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाया, तो इससे आप उसके फंडामेंटल राइट को यहां पे वायलेट नहीं कर सकते हो। आप उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन वहां नहीं देख सकते हो जो नहीं आपने गलती किया था क्योंकि आपने ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो नहीं किया जिसके कारण ये हो नहीं पाया। आप ये बहाना लगा कर जो है उसे वहां पे हटा नहीं सकते हो। ये भी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी बिहाइंड द सेक्शन 12, द कोर्ट रीअफर्म फर्टिनिटी इज एनफोर्सेबल नॉट ऑर्नामेंटल एंड द right to education is a root in the common school system
रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन। और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया। ये कॉमन स्कूल सिस्टम का जो रिकमेंडेशन था वो एक कोठारी कमीशन का था। एंड इंक्लूजिंग मस्ट बी बिगेन द एंट्री लेवल क्लासेस टू अ डिसमिनेट कास्ट एंड क्लास बैरियर अर्लियर। और यही बात यहाँ पे कही गई। ठीक है, ये सारी बातें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कंसीडर किया गया। और साथ ही यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारे कंसर्न दिए गए। मेजर कंसर्न जो हाईलाइट रहा इसमें, डिस्पाइट द लॉ बीइंग in force over the decades, लेकिन अभी भी section 12 remains ineffectively implemented across the state and SOP issued by NCPRC are non-binding and absence of enforceable rules and timelines has rendered the right illusory। देखिए यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया। जो देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे कि सेक्शन 12 जो राइट टू एजुकेशन है वो 2009 में ही आ गया, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। जो SOPs दिए गए हैं उसे बहुत ज्यादा बाइंड नहीं किया गया है, जिसके कारण लोग अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये परेशानी की वजह है और इस पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, उनको डायरेक्शन दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, मैंडेटरी रूल मेकिंग ऑर्डर। द कोर्ट डायरेक्टेड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू फ्रेम अ बाइंडिंग रूल्स अंडर द सेक्शन 38 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स मस्ट बी फ्रेम्ड इन अ कंसल्टेशन विद NCPRC एंड SCPRC's SOPs must be converted into the enforceable subordinates legislation। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया। साथ ही प्रैक्टिकल इंपैक्ट ऑफ द जजमेंट क्या रहा, जो हमें इसमें स्ट्रेंथ इंफोर्सिबिलिटी ऑफ सेक्शन 25% ऑफ EWS है। यहां पे 25% का जो EWS कैटेगरी का जो बेनिफिट है, इसको यहां पे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया। Limit discretion of the private school, empower a parents, engage the arbitrary denial and make a procedural fairness mandatory। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कवर किया गया, जिसमें कि 25% का जो है बेनिफिट को उन्होंने जो है काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा। साथ ही जो है स्कूल्स की भी लिमिट्स बताने के लिए कहा गया, जिससे कि ये 25% का जो कैटेगरी है वो चीज पता चल पाए। साथ ही empower the parents engage the arbitrary level, और जो भी पेरेंट्स हैं जो कि EWS कैटेगरी के हैं, उन्हें इतना नॉलेज नहीं होगा, तो उन्हें भी ये चीज इन्फॉर्म करें ताकि उन्हें भी ये चीज पता चले और वो इसका बेनिफिट ले पाएं। और मेक प्रोसीजरल फेयरनेस मैंडेटरी, और जो भी इसके प्रोसीजर हैं वो काफी इजी रखा जाए ताकि जो भी EWS कैटेगरी से लोग आ रहे हैं उनका अच्छे से एडमिशन हो पाए। ठीक है, रीइंफोर्स द चाइल्ड सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये पूरा मामला था सेक्शन 12 ऑफ राइट टू एजुकेशन का, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 25% जो EWS कैटेगरी का बेनिफिट है उसके बारे में ये पूरा जोर दिया गया। तो इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, जिससे कि मैं वो सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाऊं। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।